हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि सैस इज़ डेड। क्यों बोल रहे हैं ये लोग? क्या मतलब है इस बात का? इस वीडियो में मैं वही आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मेरा नाम विनोद है। मैं 26 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में हूँ। एज ए डेवलपर काम किया है, एज ए मैनेजर काम किया है, एज ए लीडर काम किया है, लोगों को मैनेज किया है, प्रोजेक्ट को मैनेज किया है। एंड छोटी सी वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें आपको एआई में क्या हो रहा है और उससे आप क्या एडवांटेज ले सकते हो समझाने का ट्राई करूँगा। अगर आप क्लाउड कोड यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बिहाइंड हो। एंड अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो और ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी आप बिहाइंड हो। तो मैंने 18 मंथ्स अगो एआई कोडिंग शुरू किया था एंड धीरे धीरे काफ़ी एडवांस लेवल पे गया। इस वीडियो सीरीज से मैं आपको वही समझाने का कोशिश करूँगा कि कैसे आप फास्ट हो सकते हो। यहाँ क्या हुआ है, मैं यूएस फ्लोरिडा में रहता हूँ। यहाँ क्या हुआ है, 3 महीने पहले तक एवरीबडी वाज सेइंग एआई कोडिंग बुरी है, एआई वाइब कोडिंग है, ऑल दैट। अचानक से सब कुछ चेंज हुआ है विद इन लास्ट 1 मंथ कि अगर आपको एआई कोडिंग नहीं आती है तो वी डोंट वांट यू, राइट फ्रॉम द पॉइंट एआई कोडिंग मत यूज़ करो टू एआई कोडिंग ही यूज़ करना है। बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है ये, और इंडिया में भी सब कुछ आएगा, यही सब कुछ आएगा। और अभी एक कंपनी है ब्लॉक्स जो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ओन करती है। जैक डॉर्सी जो एक्स ट्विटर का फाउंडर था, उसका उसमें भारी इन्वेस्टमेंट है। उन लोगों ने 40% स्टाफ को निकाल दिया क्योंकि वो एआई कोडिंग इतना यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली स्पॉटिफाई ने भी अपनी Q1 की एनुअल रिपोर्ट में या दिसंबर में कभी बोला था कि उनके जो बेस्ट कोडर है, दे हैव नॉट कोडेड रिटन ए सिंगल लाइन ऑफ कोड इन लास्ट 3 मंथ। सो ऐसे काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए हैं जिनके कारण सबका माइंडसेट एकदम क्विकली चेंज हो रहा है। सो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। क्यों सब लोग बोल रहे हैं कि सैस इज़ डेड? सो यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ये मैंने बनाई है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जियो स्कोर, तो जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वैसे ही जेनरेटिक इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट एलएलएम के अंदर आएगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपकी साइट आएगी कि नहीं। आजकल क्या हो गया है, पहले लोग गूगल पे जाते थे, आजकल चैट जीपीटी में जाके पूछते हैं कि कोई भी अगर उनको क्वेश्चन होता है वो चैट जीपीटी में करते हैं, चैट जीपीटी उसका आंसर देता है। तो आपका अगर साइट वहाँ पे नहीं है, आपकी उस सर्विसेज वहाँ पर नहीं है, तो आप विजिबल नहीं हो, राइट। भले आप इसमें गूगल में आ जाओ। तो ये एक वेबसाइट है जो आपको बताती है कि आपकी वेबसाइट कहाँ स्टैंड करती है। इसके अंदर काफ़ी सारे लॉजिक्स डाले हैं। एंड सो ये मेरे पोर्टफोलियो की वेबसाइट है जो ये बता रही है कि क्या उसमें अच्छी बातें हैं, क्या उसमें कमी है जो मैं पूरी कर सकता हूँ। इसमें सजेशंस हैं, ये इसमें एक मार्कडाउन फाइल भी डाउनलोड हो जाती है जो कि आपको डिटेल में बताएगी कि क्या क्या इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, है ना। वापस इसमें जाते हैं एंड ये उसी वेबसाइट के दूसरे पेजेस है जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। सो अबाउट पेज और कम है, बट मेन पेज काफ़ी अच्छा है। नाउ इस वेबसाइट को आई कुड हैव मेड ए सैस विथ मेंबरशिप, ए मंथली कॉस्ट और समथिंग, राइट, बट मैंने इसको ओपन सोर्स किया है। इसका सारा कोड यहाँ पर अवेलेबल है। इस दिस इज ए पब्लिक रेपो, आप लोग जा सकते हो। विनोद शर्मा 10x, यहाँ पर जियो स्कोर .sucana.ai है ना। तो आप यहाँ पे जाके इसको पूरा कोड को ले सकते हो, देख सकते हो क्या हो रहा है। नाउ मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ। लोग क्लाउड कोड यूज़ करते हैं अभी आजकल, करेक्ट। अगर आपने यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो ध्यान रखो, यू आर ऑलरेडी बिहाइंड। सो अब अपन चेंज करते हैं, हम लोग जाते हैं अब क्लाउड कोड के अंदर। नाउ क्या व्हाट इज़ क्लाउड कोड? सो अगर अभी तक आपने क्लाउड कोड यूज़ करना नहीं शुरू किया है तो यू आर ऑलरेडी बिहाइंड। सो क्लाउड इज सिमिलर टू चैट जीपीटी, ठीक है, बट ये एंथ्रोपिक का है। इसमें भी 3 मोड होते हैं, बट यहाँ से शुरू करते हैं। इसका ये हो गया आपका प्राइसिंग। तो इसमें फ्री ऑप्शन है, बट आई विल हाईली इनकरेज कि इसका $20 मंथ आप पे कर दो। 2000 के आसपास इसका कॉस्ट आएगा। मैं इसका $100 मंथ प्लान यूज़ कर रहा हूँ, मंथ हो गए हैं इसको करते करते, एंड आई गॉट 10 टाइम मोर वैल्यू देन व्हाट आई एम गिविंग टू देम। सो हाईली इनकरेजिंग कि तुम उनको $20 मंथ का दो, ये सब्सक्रिप्शन लो, एंड व्हेन यू गेट द सब्सक्रिप्शन देन इट विल बी लाइक दिस। सो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इसमें कोडिंग का ऑप्शन है, बट यहाँ पर जाके आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है।
इसमें कोवर्क एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है प्लस डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। अगर आप इनकी यूआरएल देखोगे तो दे आर एग्जैक्ट सेम थिंग, है ना। पहले शायद अलग होंगी या नहीं होंगी। इसको क्लॉड डेस्कटॉप बोलते हैं, है ना। कोवर्क बोलना है बोलो, पर इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। एक बार डाउनलोड होने के बाद में यू विल गेट 3 ऑप्शंस, 3 टैब्स। तो एंड इन तीनों का चैट का ऑप्शन जैसे चैट जीपीटी होता है या ऑनलाइन आप जब क्लाउड में बात करते हो वैसे ही होगा। कोवर्क समझ लो कि कोड एंड चैट के बीच का ऑप्शन है। एंड कोड इज़ नॉट जस्ट फॉर कोडिंग, है ना। कोडिंग में यहाँ पर आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो सीधे गिटहब का ही एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर के रखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये इस तरीके से मेरे सारे फोल्डर ऑर्गेनाइज होते हैं। एक कोड फोल्डर होता है, कोड फोल्डर के अंदर सारे गिटहब के जितने भी मेरे प्रोजेक्ट हैं वो सारे मैप्ड होते हैं। तो मैंने इसमें मेरा एक vinodSharma.co करके प्रोजेक्ट है जो कि उस पोर्टफोलियो साइट का है ना। ओके, यहाँ तक आने के बाद में अभी तक मैंने तुरंत बता दिया कि क्लाउड कोड क्या है, कैसे उसका सब्सक्रिप्शन बाय करना है। उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। अब हम जाते हैं मेन चीज़ पे। सो हमने देखा एक वेबसाइट जो सैस बेस्ड वेबसाइट geoscores.sukhana.ai। अब हम देखेंगे कि उसी काम को हम किसी और तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्किल सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। क्लाउड कोड के अंदर स्किल का एक ऑप्शन होता है। स्किल में ये एक जियो-ऑडिट एक स्किल मैंने क्रिएट की है विच इज़ एग्जैक्ट सिमिलर टू व्हाट दैट वेबसाइट वाज डूइंग। सो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके अंदर मैं ये यूआरएल डालता हूँ। यहाँ पर मैंने वो गिटहब भी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके कारण आई विल बी एबल टू शो द नेक्स्ट एडवांस थिंग। वाइल दिस इज़ कमिंग, मैं इसमें जाता हूँ, आपको स्किल कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक कस्टमाइज का ऑप्शन है, उसके अंदर स्किल का ऑप्शन है। स्किल के अंदर ये मैंने इंस्टॉल करके रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो स्किल दिखती कैसे है ना। एंड स्किल इज़ इसका रॉ फॉर्मेट हो गया। ये मार्कडाउन फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो ये रॉ फॉर्मेट में दिखेगी आपको, और ये इसको रीडेबल बना देता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। #1 इज़ H1, #2 इज़ H2 एंड देन दिस इज़ H3। यहाँ पे जो नंबरिंग आपको दिखती है -1 डैश बुलेट पॉइंट्स बन जाता है। ये सारे आपके टेबल बन जाते हैं, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। सो ये स्किल में जाके आप पूरा देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है। एंड इसके अंदर स्टेप 1 है। स्टेप 1 के अंदर आप देखोगे ये स्टेप क्या क्या करना है उसको स्टेप 1 में, फिर स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है ना। वेरी सिंपल। एंड देन उसका जब ये स्टेप 4 में आउटपुट बनाएगा तो यहाँ पर वो यूआरएल, इंडस्ट्री, ये सब लिखेगा। फिर उसके बाद एक स्कोर का टेबल बनाएगा एंड उसके बाद ये सब करेगा। आप चाहो तो ये स्किल को मॉडिफाई भी कर सकते हो, है ना। एंड यहाँ पर आप गए क्रिएट स्किल, आप अपनी स्किल बना सकते हो। इस केस में मैंने ये अपलोड करी थी बनाने के बाद में। एंड देन आपको अगर ये ट्राई करना है तो यहाँ पर इधर जाते हैं। यहाँ पर ये स्किल फ्री में अवेलेबल है, आप जाके अपना डाउनलोड करो। एंड जो आपको मैंने वहाँ दिखाया था वहीं ये यहाँ पर है विथ ए रेफरेंस फाइल। सो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, जिप करना है एंड देन यू गुड टू गो। डाउनलोड कैसे करोगे, आप चाहो तो यहाँ जाके पूरा का पूरा फोल्डर डाउनलोड कर लो जिसमें ये सारा कोड भी आ जाएगा एंड स्किल भी आ जाएगी। दैट वुड बी आई गेस सिंपलेस्ट वे। और आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो गिटहब रेपो को। ठीक है, ऑल गुड। लेट्स कम बैक हियर। एंड यहाँ पर स्किल क्रिएटर भी होता है जो कि काफ़ी अच्छा। एक और चीज़ बताता हूँ, जब आप यहाँ पर जाते हो यहाँ पर आप एक और चीज़ आपको मिलेगा, ये एंथ्रोपिक की बनाई हुई स्किल्स हैं। काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो कि आप सीधे सीधे डाउनलोड करके यूज़ करना शुरू कर सकते हो। प्लस देयर आर अदर साइट जहाँ पे बहुत सारी स्किल्स मिलेंगी आपको जो आप सीधे सीधे यूज़ करना शुरू कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक किसी की स्किल्स है जिसमें ये मार्केटिंग के बहुत सारे स्किल फाइल बना रखी हैं जो कि आप यूज़ करना शुरू कर सकते हो। सो समझ रहे हो कितनी सारी वेबसाइट हैं जो ये इस तरह का काम करती है और आपसे हर महीने पैसे लेती हैं। वो सारी वेबसाइट ख़त्म, क्योंकि ये सारे काम आप यहाँ कर सकते हो। तो अभी तक मैंने बताया नहीं काम कैसे हो रहा है, राइट। बातें तो बहुत हो गई। सो लेट्स गो बैक टू दिस वन। सो हमने क्या किया था, मैंने ये वेबसाइट का नाम दिया था इसको। इसने वही सारी चीज़ें करी है जो उस फाइल में लिखी थी, है ना। फैच किया है, उसके बाद में उसको रीड किया है। ये सारी जो स्किल फाइल्स हैं क्लाउड मेरे कंप्यूटर के अंदर,
ये सारी चीज़ों को उसने यूज़ किया एंड देन वो सारा करने के बाद में इट क्रिएटेड ए टेबल. नाउ रिमेंबर ये टेबल किस तरीके से बनाया हुआ है जो कि आउटपुट में डिफाइन किया था. एंड देन उसने एक डिटेल फाइल यहाँ पे बना रखी है. तो मैं जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर, डॉक्स एंड देन जियो ऑर्डर अप्रैल 5, ये रहा. तो देखो ये उसने मुझे एक डिटेल रिपोर्ट दे दिया, व्हाट्स वर्किंग वेल, एंड ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया. कूल राइट. जो चीज़ आपको यहाँ पे ये वेबसाइट में मिल रही थी, अभी वही चीज़ बिकॉज मेरे पास उसका स्किल था मैंने वो कर दिया. एंड ऐसे बहुत सारे स्किल हैं जो कि आप दूसरी जगह से लेके अपने क्लाउड में डाल दोगे. क्लाउड में डालने के बाद में अपना आगे काम करोगे. नाउ एक बड़ा डिफरेंस है एक सैस एप्लीकेशन के अंदर. यहाँ पर एक बार मुझे रिपोर्ट आ गई तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने का था नहीं, बट बिकॉज ये मेरे क्लाउड के अंदर रन कर रहा है, आई कुड हैव सेड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई कैन इम्प्लीमेंट टुडे. राइट, ये एक क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ. उसके अलावा अगर आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बिकॉज मैं क्लाउड के अंदर हूँ आई कैन ऑल्सो आज भाई एक्सप्लेन कर दे ये क्या क्या लिखा हुआ है. मेरे तो सर के ऊपर से गया है ना. तो मैं ये कर सकता हूँ, एक चीज़ पिक कर सकता हूँ, उसके बाद उसको बोल सकता हूँ कि भाई मुझे समझा. एंड देन बिकॉज मैंने ये डायरेक्टरी ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखी हुई है, आई कुड आस्क इट टू इम्प्लीमेंट. Based on the British construction, the highest, this only news. To your site map is the quickest one. Okay. Great. Can you great. Can you सो बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आई कैन आस्क इट टू डू इट फॉर मी. सो नाउ इट इज़ गोइंग थ्रू माई कोड. इसको करने के पहले थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा स्टेप है, मैंने वो नहीं बताई कि ये आई कैसे ये फाइल है ना, वो भी अपन कर लेंगे. सो हम यहाँ पे जाते हैं. सो अभी ये यहाँ पर है, एक्चुअली इसमें दिखेगा नहीं ना. After, so URL site resource. ये बता रहा है चेंज कैसे करेगा. Let's commit and push. So now मैं उसको उसने चेंज बना दिया. I am asking it to commit and push, and when it will do, we will be able to see this. Let's bring it here. ये चेंज ऑलरेडी बना दिया इसने, है ना. It's already submitted to my GitHub, and because it was submitted to my GitHub, it will be pushed to my production. So few minutes के अंदर मैंने इसको स्कैन किया, यहाँ पर उसमें देखा, चेंज किया, एंड आई एम गुड टू गो. कूल राइट. सो आई थिंक हमने काफ़ी आगे तक गए. काफ़ी लोगों के लिए इस तरह का कोड में चेंज करना वुड नॉट बी अ रिक्वायरमेंट, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव एन एग्जांपल. सो काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं and they could be converted into a cloud or codex based application, and उसके लिए फिर मंथली प्राइस देना ज़रूरी नहीं रहेगा. So that's why SaaS is dead. So I hope कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा. कुछ गलती वगैरह बोल दिया तो माफ़ करना, एंड और किस तरह का कंटेंट चाहिए मुझे बताना. बाय फॉर नाउ.